क्या आपने नोटिस किया है हर साल डॉलर भाई मजबूत होता जा रहा है और हमारा रुपया कमज़ोर होता जा रहा है। अगर आप हम बात नहीं करेंगे तो लगभग $1 भाई अब भाई 94 रुपये के करीब पहुंच चुका है $1 की कीमत। भाई सोने में देर नहीं लगेगी, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्या भारत की इकोनॉमी कमज़ोर है या इससे पीछे कोई ग्लोबल गेम चल रहा है। आज इस वीडियो में हम आपको रुपये के गिरने की पूरी कहानी एकदम आसान भाषा में समझाएंगे, ऐसा बातें जो शायद आपको पहले कभी नहीं सुनी होंगी। सबसे पहले समझते हैं कि भाई डॉलर इतना पावरफुल क्यों है। डॉलर सिर्फ अमेरिका की करेंसी नहीं है, ये दुनिया की रिजर्व करेंसी है। मतलब दुनिया में ज़्यादातर देश ट्रेड भाई डॉलर में करते हैं। ऑयल, गोल्ड, इंटरनेशनल डील्स सब भाई डॉलर में। इसका मतलब डॉलर की डिमांड हमेशा हाई रहती है और सिंपल रूल्स, डिमांड ज़्यादा, वैल्यूबल ज़्यादा, इसलिए भाई डॉलर स्ट्रांग है। अब भाई असली सवाल, रुपया कमज़ोर क्यों हो रहा है। भारत भाई क्या करता है, हम तेल, इलेक्ट्रिशियन सामान और भाई गोल्ड बाहर से खरीदते हैं, एक्सपोर्ट उतना ही करते हैं। इसका मतलब हमें ज़्यादा डॉलर चाहिए और ज़्यादा डिमांड, रुपया कमज़ोर। इंडिया दुनिया के सबसे बड़े ऑयल इंपोर्ट में से है। जब ऑयल महंगा होता है हमें भाई डॉलर ज़्यादा देने पड़ते हैं और इसमें रुपया गिरता है। अगर भाई भारत में इन्फ्लेशन ज़्यादा तो भाई रुपया ऑटोमेटिक कमज़ोर होता है, क्योंकि उसकी पहुंच पावर भाई कम हो जाती है। अगर अमेरिका इन्वेस्टर को ज़्यादा रेट बढ़ाता है तो भाई फॉरेन इन्वेस्टर स्टोर अपना पैसा भारत से निकाल कर यूएस ले जाते हैं, क्योंकि वहाँ ज़्यादा इन्वेस्ट रेट मिलती है। इससे भाई डॉलर मजबूत होता है, रुपया कमज़ोर होता है। जबकि भाई फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया से पैसा निकालते हैं, वे अपने पैसे बेचकर डॉलर खरीदते हैं। इससे रुपये की सप्लाई बढ़ती है और वैल्यू गिरती है। अब भाई इंटरेस्टिंग बात, भाई रुपया गिरना हमेशा बुरा नहीं होता। भाई एक्सपोर्ट सस्ता हो जाता है, इंडिया प्रोड्यूसर और फॉरेन बाइस के रास्ते सस्ते लगते हैं। आईटी सेक्टर को फ़ायदा, इंपोर्ट महंगा, पेट्रोल डीजल महंगे, महंगाई बढ़ती है। नुकसान तो ये हैं भाई, और फ़ायदे भी मैंने आपको बता दिए हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि भाई रुपया गिर रहा है मतलब इंडिया कमज़ोर हो रहा है। भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडिया अभी भी दुनिया की फर्स्ट ग्रोइंग भाई इकोनॉमी से है, जहां जीडीपी बहुत तेज़ बढ़ती है। अगर मैं डॉलर ग्लोबल स्टोरेज हो रहा है तो सिर्फ रुपया ही नहीं, कई भाई करेंसी गिर रही हैं उसमें। आपको भाई इंडिया की करेंसी गिरने लगती है ना, तो उसमें भाई काफ़ी देशों की करेंसी भाई नीचे गिर रही है। अब भाई सवाल ये है कि आगे क्या होगा। भाई रुपया धीरे धीरे गिर सकता है, लेकिन कंट्रोल तरीके से आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, इंडियन मार्केट को भाई बैलेंस करता है ताकि अधिक गिरावट ना हो। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि रुपया क्यों गिरता है, डॉलर क्यों कमज़ोर होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या भाई फ्यूचर में फिर से स्ट्रांग होगा डॉलर, रुपये, और क्या, अगर आप क्या सोचते हैं भाई कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो भाई लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि